अहंकार का अंत होते सबने देखा होगा। मोदी जी का अहंकार जो हमेशा बढ़ चढ़कर बोलता था, आज अयोध्या वासियों ने, भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों के द्वारा उनके घमंड का, मोदी जी के घमंड का चकनाचूर कर दिया। जय हो सियापत रामचंद्र की, जय हो अयोध्या वासियों की। आज हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा में ज्वाइन करने वाले जो व्यक्ति हैं वे ही हिंदू हैं, उसके अलावा भारत में रहने वाला कोई भी हिंदू नहीं है। क्योंकि अयोध्या के ऊपर जो कमेंट चल रहे हैं बीजेपी के लोगों के द्वारा, बीजेपी के संतों के द्वारा, हालांकि संत किसी पार्टी के नहीं होते, संत तो अनंत हैं, अनंत को मानने वाले हैं, उस पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं वे संत। उनका जीवन सबके लिए होता है, संत तो सबके लिए होते हैं, उसकी कोई एक पार्टी नहीं होती। हम जब यहाँ देखते हैं कि जो बीजेपी ज्वाइन किए हुए हैं, कुछ संत ऐसे हैं, सब संत नहीं, सब संत तो बहुत अच्छे हैं, कुछ संत ऐसे हैं जो अपने भेष को बदनाम कर रहे हैं और सिर्फ भाजपा में जो व्यक्ति रंगे बसे हैं, भाजपा में जो संस्थागत रूप से उसमें अपनी संस्था ग्रहण कर चुके हैं, सिर्फ वे ही व्यक्ति हिंदू हैं, बकाया तो कोई हिंदू है ही नहीं। इस बात को भगवान राम ने बड़ी अच्छी तरीके से समझा और भगवान राम तो सबके हैं, भगवान राम तो कण कण में व्याप्त है, भगवान राम तो हिंदुओं के भी हैं, भगवान राम मुसलमानों के भी हैं, भगवान राम सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ऐसा कोई भी संसार में धर्म नहीं है जिसके भगवान राम न हो। भगवान राम तो सबके हैं। ऐसे भगवान राम को बदनाम करने वाली ये भाजपा पार्टी, अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। उनके पास तो बहुत सारे शब्द हैं कि उनका इस्तेमाल करके दूसरे को बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन हम सनातनी लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते। हम उनका भी सम्मान करते हैं और पूरे संसार का सम्मान करते हैं। गीता में भगवान ने कहा भी है कि जो भी प्रकृति दिख रही, जो भी संसार के जीव जंतु दिख रहे हैं, वो सब हमारा ही रूप है और उन सब की सेवा अगर आप करोगे तो वो हमारी ही सेवा होगी। ये गीता के शब्द हैं। जब गीता में इस प्रकार का बयान दिया जा सकता है, तब फिर भगवान किसी एक के नहीं है, वो सर्वव्यापक हैं, वो सबके हैं भगवान। अतः भाजपा वालों से हमारा अनुरोध है कि आप इस धर्म को समझें और बेफिजूल की बातों से हट करके कुछ ऐसी नीतियां बनाएं जो सबके लिए हितकर हों। ऐसी बात न कहें जो दूसरे को दुखी करे। अतः भाजपा वाले समय रहते समझ जाएं तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं समझे तो फिर तो भगवान का निर्णय उन्हें मानना ही पड़ेगा। पर भगवान क्या निर्णय देते हैं वो तो उन्हीं को पता है, हमें तो पता नहीं है। संसार किसी जीव जंतु को पता नहीं, किसी व्यक्ति को पता नहीं वो क्या निर्णय देते हैं। अभी जो निर्णय भगवान ने दिया कि अयोध्या से जो उनका घर है भगवान राम का,
वहाँ से उन्होंने बीजेपी को मौकी दिखा दी और उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया। ऐसे अहंकारी व्यक्ति को भगवान ने अहंकार तो किसी का नहीं रखा है। जितने भी भक्त भगवान के हुए हैं, अगर उन भक्तों में भी अहंकार अगर आ गया है तो भगवान ने सबसे पहले उनके अहंकार को दूर किया है। वो चाहे कोई नारद जी रहे हों या ब्रज की गोपिकाएँ रही हों या ब्रह्मा जी रहे हों या इंद्र रहे हों या कोई अन्य देवी देवता रहा हो या कोई उनका भक्त रहा हो। अब देखिए आप अपने ज्ञान का घमंड कहना था उद्धव जी को, और भगवान ने देखा कि उद्धव को तो ज्ञान का, अपने ज्ञान का बहुत घमंड है, तो तुरंत ही उनके घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने गोपियों के पास पहुंचा दिया और वहाँ जा कर के गोपियों के पास जा कर के उन उद्धव महाराज का जो अहंकार था चूर चूर हो गया। भगवान तो सबके हैं, जो उनकी भक्ति करता है उनके भी हैं, जो भक्ति नहीं करता है जैसे रावण, उनके भी भगवान थे। और उन्होंने, भगवान का तो काम ही है सबका हित करना, वो कभी किसी का बुरा करते नहीं हैं। जो व्यक्ति होता है अपने कर्मों से खुद ही अपना बुरा करता है, वो न किसी का बुरा करते न किसी का भला करते। हाँ, ये कहा गया है कि सबय नचावत राम गोसाई, तो वो उनके कर्मों के हिसाब से ही सबको नचाते हैं। जो जैसा कर्म करता है और उसे वह वही वैसा ही देते हैं। वह अपने आप से, खुद अपने आप से तो कुछ दे ही नहीं पाते। और भगवान तो फिर सर्वव्यापक है, उन्हें तो सबकी देखना है, सबके हित अहित को देखना, किसी एक व्यक्ति के हित को नहीं देखना है। बीजेपी वाले सोचे के बारे हमारे ही है, वो हमारी पार्टी के बारे में ही सोचेंगे, ये तो गलत है। ऐसा आप कभी सोचना भी नहीं, क्योंकि भगवान राम तो बीजेपी के भी हैं, भगवान राम कांग्रेस के भी हैं, महात्मा गांधी कांग्रेस के संस्थापक हैं और महात्मा गांधी खुद गीता को मानने वाले हैं। और महात्मा गांधी कहते थे, जब भी हम पर कोई संकट आता है, जब भी हम कभी कोई बात निर्णय नहीं कर पाते किसी बात का, तब हम सिर्फ और सिर्फ केवल गीता की शरण में जाते हैं। ये गांधी जी के शब्द हैं। तो गांधी जी भी गीता को मानते थे और गीता के सिद्धांतों पर ही वो चलते थे। और गीता में कहा है कि कण कण में भगवान व्याप्त है। और हमारे मुसलमान भाई भी कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा। और हम किसी को या किसी पार्टी को जैसे मान लो भारतीय जनता पार्टी है, हम उसकी नीचे दिखाने वाली कोई बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं, वो भी भारतीय हैं। और जो कांग्रेसी हैं वो भी भारतीय हैं, सपा वाले वो भी भारतीय, बसपा वाले वो भी भारतीय हैं। और भी जो अन्य जितनी पार्टियाँ हैं तेलुगु देशम वगैरह, वो भी जो भी पार्टियाँ अन्य पार्टियाँ भारत में हैं, वे सब पार्टियाँ भारत की हैं, वे सब भारतीय हैं। अतः बीजेपी वालों से हमारा विशेष कर निवेदन है कि वे विचार करें, सोचें, अपनी गलती को महसूस करें। गलत करना कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी से गलती हो ही जाती है। तो बीजेपी अपनी गलती को सहज स्वीकार कर लेना, ये भी एक महानता है। अतः बीजेपी से हमारा अनुरोध है कि वे अपनी गलती जो उन्होंने की हैं उन गलतियों पर चिंतन करें और चिंतन करने के बाद उस प्रभु की शरण में जाएं और जो गलतियां की हैं उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। ये सबसे ठीक रहेगा। हम कुछ कविता की 2 लाइनें आपके समक्ष कहने जा रहे हैं। इसमें जो कहीं कोई गलती या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचती हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। गलत नीतियों के कारण भाई मोदी जी की हार बुरी,
गलत नीतियों के कारण भाई मोदी जी की हार बुरी, और दोष मर रहे योगी जी पर, स्मृति चोरी सबई चोरी। हुआ विपक्ष आज ताकतवर, मनमानी पर तनातनी, और जनादेश कम मिल पाने पर मिली जुली सरकार बनी, मिली जुली सरकार बनी। मोदी शाह समझ नहीं पाए अपनों ने की तनातनी, और अहंकार की हवा निकल गई, और मोदी जी की नहीं बनी, मोदी जी की नहीं बनी। मोदी जी पर बैन लग गयो, जुमलेबाजी बंद हुई। मोदी जी पर बैन लग गयो और जुमलेबाजी बंद हुई। हाहाकार मचो पार्टी में, मोदी बन गए छुई मुई, मोदी बन गए छुई मुई। शाह ने पलटू राम पकड़ ले, शाह ने पलटू राम पकड़ ले, और नहीं भज पाए नायडू जी। शाह ने पलटू राम पकड़ ले और नहीं भज पाए नायडू जी, और दस्तखत चिट्ठी पर करवाए, खूब खवाए लड्डू जी, खूब खवाए लड्डू जी। पीएम की कुर्सी पर कब्जा, पीएम की कुर्सी पर कब्जा कर बैठा रे मोदी जी, और शाह की हो गई बल्ले बल्ले, और रोते रह गए योगी जी, रोते रह गए योगी जी। इस कविता को हास्य में लें, ज़्यादा बारीकी से न लें, वो एक आम बात लिख दी है, और गलतियों के लिए क्षमा करें। धन्यवाद।